दें कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा बीजेपी में कब थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो छोड़कर आकर यहाँ पर जनसुराज में शामिल हो गए। अगर वो बीजेपी के इतने ही अनुशासित कार्यकर्ता थे तो फिर वो जनसुराज में क्यों आए थे? लेकिन ये जो चित्र है अपने दर्शकों को दिखाइए कि ये अमित शाह जी उस दिन, जिस दिन नामांकन चल रहा है, उस दिन मुटरू शाह को अपने साथ क्यों रखे हुए हैं? बिहार में पहले हम लोग देखते थे बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाएगा, जिसका लाठी उसका बूथ। पिछले बार चुनाव में रिजल्ट लूटा गया। इस बार डर इनका इतना है कि ये बूथ तक भी नहीं जाना चाहते हैं चुनाव, और चुनाव के रिजल्ट की गणना का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार बिहार में उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। 14 तारीख को बिहार देश में इतिहास लिखा जाता हुआ आपको बिहार में दिखेगा। जनसुराज की सरकार बनेगी। भाई नीतीश कुमार मैदान में कूद जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जनता देख लेगी कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार कितने अस्वस्थ हैं। आप लोग जरा पूछिए कि भाजपा के 110 प्रत्याशियों में अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने, ये भाजपा वाले बता दें। कर्पूरी जी के यहाँ जाने से क्या होगा? भाई ऐसी बात अगर है तो वो बता दें कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा बीजेपी में कब थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो छोड़कर आकर यहाँ पर जनसुराज में शामिल हो गए। वैसे तो सैकड़ों हजारों लोग जनसुराज में है, जो कोई बीजेपी से आया है, कोई राजद से आया है, कोई जदयू से आया है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से आया है। अगर वो बीजेपी के इतने ही अनुशासित कार्यकर्ता थे तो फिर वो जनसुराज में क्यों आए थे? और जनसुराज से टिकट जब ले लिया, उसके बाद गृह मंत्री को उनके साथ बैठने की क्या जरूरत पड़ गई जिस दिन उनको नामांकन करना था? वो बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कोई नेता उनको फोन कर देते, वो टिकट वापस करके चले जाते। लेकिन ये जो चित्र है अपने दर्शकों को दिखाइए कि ये अमित शाह जी उस दिन, जिस दिन नामांकन चल रहा है, उस दिन मुटरू शाह को अपने साथ क्यों रखे हुए हैं? तो बिहार में पहले हम लोग देखते थे बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाएगा, जिसका लाठी उसका बूथ। पिछले बार चुनाव में रिजल्ट लूटा गया। बिहार के गांव-गांव जाइएगा, लोग बताएंगे, राजनीतिक तौर पे जो जानकार लोग हैं, कि पिछली बार कम से कम 10 से 15 सीटों को जो क्लोज कॉन्टेस्ट था, वो एनडीए ने जबरदस्ती रिजल्ट अपने हिसाब से घोषित करवा दिया। इस बार डर इनका इतना है कि ये बूथ तक भी नहीं जाना चाहते हैं चुनाव, और चुनाव के रिजल्ट की गणना का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार बिहार में उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। पूरे देश में आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां आपके सामने के दल के उम्मीदवार को भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री जाकर उनके घर पर बैठकर कह रहे हैं भैया उम्मीदवारी वापस लो, और ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन फोटो है, आप देखिए, अपने दर्शकों को दिखाइए कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान हैं कि नहीं है। और ये सत्य प्रकाश तिवारी, इन्होंने जनसुराज के तौर पर नामांकन दिया है कि नहीं दिया है? आप इनके घर पे बैठ के इनसे क्या बात करने गए थे कि अस्पताल का एक्सपेंशन कैसे होगा, कि बिहार का सुधार कैसे होगा? और आप ये मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये आदमी जाकर नामांकन अपना वापस ले लेता है। ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों का फोटो इसमें है। इसमें वो व्यक्ति शामिल है जिसको कि उस दिन नामांकन करना था। नामांकन करने का अंतिम दिन उस व्यक्ति को अमित शाह अपने यहाँ बुलाकर रोक लिए। आप बताइए, देश का गृह मंत्री अगर किसी भी व्यक्ति को बुला के रोक लेगा तो उसको तो रुकना ही पड़ेगा। तो भाजपा को जरूर ये सफाई देनी चाहिए कि हम लोग लालू जी पर आरोप लगाते हैं कि आप ये लोग बूथ लूटते थे, आप लोग तो खुलेआम उम्मीदवार लूट रहे हैं। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? कहाँ है इनका भाजपा वालों का चाल चरित्र चेहरा? और आज मैंने ये दिखा दिया, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनसुराज के उम्मीदवार छोड़कर जा रहे हैं। मेरे भाई, जब जनसुराज के उम्मीदवार का डर आपको इतना है कि उसको रोकने के लिए आप खुद गृह मंत्री भारत के आकर एक उम्मीदवार को इस बात के लिए रोक रहे हैं कि वो नामांकन ना करे, आप समझिए इनको डर कितना है। ये जनसुराज की ताकत है। नहीं, रिजल्ट क्या पता चल जाएगा? अगर एक बार को उनकी बात आप मान लीजिए कि वो जीत जाएंगे चुनाव, तो क्या चुनाव जीत जाने से सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त नहीं रहेंगे? लालू जी तो बहुत चुनाव जीते हैं, तो क्या भाजपा वाले उनको चारा चोर नहीं कहते हैं?
क्या उनको सजा नहीं हुई? चुनाव जीत जाने मात्र से राहुल गांधी चुनाव जीत गए वायनाड से, तो क्या उन पर नेशनल हेराल्ड का केस नहीं चलेगा? चुनाव जीतना एक बात है और आप पर अगर कोई गैर कानूनी काम है तो वो अलग बात है। चुनाव के बाद अगर आप ये धमकी दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर को दिखा देंगे, तो प्रशांत किशोर उससे डरने वाले नहीं। हमको आप पकड़ के जेल में बंद करना चाहिएगा, कर लीजिएगा। अगर आपको हिम्मत है तो अभी करके दिखा लीजिए, अभी करके दिखा लो। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो अभी करके दिखा लीजिए। मैंने जो सम्राट चौधरी पर बात कही है बिल्कुल उस पर कायम है। ये आदमी 7 लोगों के हत्या के नरसंहार का आरोपी है। इन पर कोई ट्रायल नहीं चला और इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर अपने को नाबालिग बताकर जेल से ये बाहर निकले। ऐसे व्यक्ति को कैसे भाजपा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना सकती है? मैंने जो दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाया उस पर कायम हूं कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इन्होंने सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। इस आरोप पर कायम हूं। अगर वो कॉलेज नहीं कब्जा किए हो तो आकर बता दें कि कॉलेज उनके कब्जे में नहीं है। मेरे भाई, अगर यही तो बात आज हो गई कि अगर हम फाइट में है ही नहीं, जनसुराज फाइट में है ही नहीं, तो हमारे उम्मीदवारों को, जनसुराज के उम्मीदवारों को भाजपा के लोग इतना दल बल के साथ लड़ाई लड़ने से रोक क्यों रहे हैं? जो आदमी फाइट में ही नहीं है, जो दल फाइट में नहीं है, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान उस पार्टी के उम्मीदवार के घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? उसका नामांकन वापस क्यों करवा रहे हैं? वो तो फाइट भी नहीं है, उसको तो आपको भूल जाना चाहिए था। 14 तारीख को बिहार देश में इतिहास लिखा जाता हुआ आपको बिहार में दिखेगा। जनसुराज की सरकार बनेगी। कोई नहीं, जनसुराज की सरकार बनने जा रही है और पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने जो किया है उसका बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ी सिंपैथी जनसुराज को के पक्ष में है। और आप देखिएगा अगले 10 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई, नीतीश कुमार मैदान में कूद जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जनता देख लेगी कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार कितने अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार आए, भाषण दें, ताकि लोग समझ सकें कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक स्थिति क्या है और कैसे जैसे भाजपा 7 लोगों की हत्या के आरोपी 7th फेल सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पर थोप रही है, उसी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से थके और बीमार नीतीश कुमार को जबरदस्ती ये मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर पीछे से बिहार पर राज करना चाहते हैं। और ये बात जनता देखेगी जब नीतीश कुमार जाएंगे। तो बिल्कुल कायम है यार, रोज रोज बयान थोड़ी बदलते हैं। कई चीज को आप 100 बार पूछिएगा तो उसको थोड़ी ना हम लोग बदलेंगे। तो पहले मैंने आपको कहा था कि लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं है। लड़ाई सीधा जनसुराज और एनडीए में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी ताकत, वो चाहे गृह मंत्री हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, उनकी मीडिया हो, सब लोग लगे हुए हैं जनसुराज को डिस्क्रेडिट करने में। उनको मालूम है कि जनसुराज बढ़ा तो ये खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, देखिए, महागठबंधन में तो कभी वो था ही नहीं। महागठबंधन कभी एक साथ था ही नहीं। आप बताइए, 11 सीट पर खुद ही कांग्रेस और राजद वाले आमने सामने लड़ रहे हैं। तो राजद जो दल है, उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो लोग सबको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। और कांग्रेस को आज से नहीं, 20 बरस से ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि ये बिहार में पिछलग्गू दल हैं, तो लोगों को बुरा लगा। आज कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? अगर आप गठबंधन के सीटों को देखेंगे, 40-45 सीट उनको मिला है। बाकी 11 सीट पे जहां वो खड़े हैं, वहां पर राजद वाले भी खड़े हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले 4 महीने से आ रहे हैं, कोई नई बार, पहली बार थोड़ी ना आ रहे। अरे भाई, जिसके घर जाना है जाएं। मोदी जी आए तो ये बताएं कि जो 110 सीट उन्होंने दिया है उनके दल ने, उसमें कितने अति पिछड़ों को टिकट दी है, ये भाजपा को बताना चाहिए। आप लोग जरा पूछिए कि भाजपा के 110 प्रत्याशियों में अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने, ये भाजपा वाले बता दें। कर्पूरी जी के यहाँ जाने से क्या होगा? कर्पूरी जी के यहाँ जा रहे हैं अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए, तो भाई कितने अति पिछड़ों को भाजपा ने टिकट दिया है, ये भाजपा वालों को बताना चाहिए। भाई, जो बात मैं कहता हूँ उस पर कायम हूँ। आप जाके, जब राहुल गांधी यहाँ एक्टिव थे तो मैंने क्या कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए सक्रिय हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा दबाव बनाकर राजद से ज़्यादा सीट ले लें। उनको बिहार से, बिहार के विकास से, बिहार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सीट नहीं मिली तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आएंगे चुनाव के समय 3-4 सभा करेंगे, उनके लिए बिहार की कहानी हो गई, खत्म। बिहार को लोगों को चिंता करनी है कि ऐसे लोग, जो चाहे वो मोदी हो या राहुल जी हों, ये लोग चुनाव के समय आते हैं, अपना भौकाल बनाते हैं, बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेकर चले जाएंगे और उसके बाद 5 वर्ष तक
बिहार और बिहार के लोगों को गाली पड़ती रहेगी, आपके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ेगी, आपके यहाँ बाढ़ आता रहेगा और ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब तो जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी को आंख दिखा रही है। भाई जेएमएम का कुछ नहीं है, जेएमएम का क्या है बिहार में? अब ये उनका इंटरनल मामला है।